हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार से फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लता एसोसिएट में। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम 2025 का फॉर्म आया था। अभी फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी 28 अक्टूबर थी, जिसका एग्ज़ाम का डेट दिया गया है 30 नवंबर को दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं सबसे पहले आपको चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक उठा रहा हूँ। कल से मैं आपको डेली आपको क्वेश्चन के मिनिमम 50 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं धीरे धीरे आपको कवर करने की कोशिश करूँ। बाकी आपको जहाँ से भी रिसोर्सेज हो रहा हो आप वहाँ से कवर करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का हमने उठाया तो कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान को अपनाने के याद में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्य का जश्न मनाता है और न्याय, स्वतंत्रता और समानता के तथा बंधुत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। वर्ष 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के संविधान के साथ एकीकरण को मजबूत करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। एक एक क्वेश्चन आप यहाँ से भी ध्यान करते रहिए कि यहीं से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएंगे। मैं आपको जब पेपर कराऊंगा, मैं आपको MCQ फॉर्म में पेपर कराऊंगा, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए प्रीवियस ईयर में। जैसे ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि परिचय में कब संविधान को अपनाने के लिए डेट बताई गई थी। तो इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को वर्ष 2015 के पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह दिन संविधान का मसौदा तैयार करने, संविधान सभा के दृष्टिकोण के प्रारूप के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। एक क्वेश्चन तो यही हो गया है। भूमिका का सम्मान कर, जिसके कारण भारतीय संविधान के जनक की उपाधि मिली थी। जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस समारोह वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 74 वर्ष में पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया था। अब संविधान के बारे में कुछ मुख्य उद्देश्य अब जान लेते हैं हम। यह देश का सर्वोच्च कानून है। यह लिखित दस्तावेज है जो सरकार को और उसके गठित मौलिक बुनियादी कोड, संरचना एवं शक्तियों तथा कर्तव्यों, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों को परिभाषित करता है। प्रारूपण का समय रेखा है। इस संविधान को बनाने में संविधान को कब शुरू किया गया था? संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा से अपनाया गया था संविधान को, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब संविधान बनी थी तो उसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बना था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित सुलेख के माध्यम से लिखा तथा इसके पृष्ठों को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। ये क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों की बहस की गई, जिन्होंने संविधान तैयार करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में 11 सत्र और 167 दिन की बैठक हुई थी। ये भी पूछा जाए कितने दिन में संविधान बन के तैयार हुआ था। अब प्रस्तावना कई बार पूछा जाता है, प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ है। एकदम प्रस्तावना को आप एग्जैक्ट ऐसे ही एज इट लर्न करके जाइएगा। तो प्रस्तावना में क्या दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना को पूरा आपको याद भी रहना चाहिए। आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इसको याद करके करना भी चाहिए आपको। तो संविधान की प्रस्तावना है, भारत के प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित करती है तथा इसके नागरिकों को न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता का आश्वासन देती है एवं भाईचारे को बढ़ावा देती है। इतने ही प्रस्तावना से आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक वर्ड का उन्होंने वहाँ पे अर्थ पूछ लिया हो कि प्रस्तावना में इस वर्ड का अर्थ क्या दिया गया है। तो आपको पूरे प्रस्तावना को एक अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिएगा आप।
संविधान का निर्माण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में माना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ हो जाता है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं? संविधान की प्रमुख विशेषता कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान रहा है। आपका हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान होता है। ये जब ये बनी थी, जिसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूची थी। लगभग प्रेजेंट टाइम पे इसमें जब 2019 में संशोधन किया गया, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, उस समय 470 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूची शामिल कर दी गई थी। 12 अनुसूची शामिल किए थे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछता है। कठोरा और लचीलेपन के मिश्रण से संविधान को कठोर या लचीले के वर्गीकृत किया गया है। अमेरिका का संविधान की तरह कठोर संविधान के लिए विशेष प्रक्रिया आवश्यक होती है, जबकि ब्रिटिश संविधान के तरह लचीले संविधान का सामान्य कानूनों में संशोधन किया जा सकता है। भारत का संविधान दोनों का मिश्रण है। ये देखिए, यहाँ पे लिखे भारत संविधान कठोरा और लचीला दोनों है, जिसको अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन की रूपरेखा दी गई है। उसके संशोधन करने के लिए 2 प्रकार की रूपरेखा दी गई, विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा राज्य अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत द्वारा ये दिए गए हैं। विशेष बहुमत द्वारा इसके लिए उपस्थित एवं और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत एक साथ प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए उपरोक्त साथ कम से कम आधे राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ प्रावधान विधायी प्रक्रिया साधारण बहुमत संशोधित किए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। संसदीय शासन प्रणाली प्रणाली विधायिका और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग पर बल देती है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है। वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से मशहूर संसदीय प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों जगह पर स्थापित है। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा इस मॉडल का नाम, परेशान मत होइएगा या ध्यान रखिएगा बस। नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारियों की उपस्थिति, बहुमत दल का शासन, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, विधायिका में मंत्रियों के सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन लोकसभा या विधानसभा का विघटन ये दिया। इसके अतिरिक्त भारत संसद संप्रभुत्व नहीं है। दोनों प्रणालियों में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी केंद्रीय है कि इसे अवसर प्रधानमंत्री सरकार कहा जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को उतनी शक्तियाँ नहीं दी गई हैं हमारे संविधान में जितना हमारे प्रधानमंत्री को दी गई, इसलिए ये प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है इसको। ये देखिए फंडामेंटल राइट्स की ये जो दिए गए हैं आपको, ये जितने सारे दिए गए हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये जो दिए गए हैं इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए जो भी दिए गए हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद कब से कहाँ तक शुरू होते हैं, कहाँ तक होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में कहाँ से कब किस अनुच्छेद तक दिए गए, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है। टोटल मौलिक भारत संविधान भाग 3 में दिया गया। भारत का संविधान भाग 3 में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये 6 मौलिक अधिकार आपको पूरा का पूरा याद करके जाना है। और किस भाग में दिए गए, ये फंडामेंटल राइट किस भाग में दिए गए, भाग 3 में दिए गए, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो पहला मौलिक अधिकार हो जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाता है समानता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित किया गया है। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। पाँचवा होता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। छठवां होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। डीपीएसपी भी देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी देख लीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की एक विशेषता बताया है, जिसे भाग 4 में रेखांकित किया गया। किस भाग में कौन सा दिया गया ये याद रखिएगा। डीपीएसपी किस में दिया गया, भाग 4 में। फंडामेंटल राइट्स किस में दिया गया, भाग 3 में दिया गया था। ये ऊपर बताया गया है, ये ऊपर देख लीजिए, ये ऊपर फंडामेंटल राइट्स दिया गया। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं आप शॉर्ट के लिए, बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। डीपीएसपी किस में दिया गया है, ये भाग 4 में दिया गया है। समाजवादी, गांधीवाद और उदार बुद्धिजीवी के रूप में वर्गीकृत इन सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डीपीएसपी का पूरा मतलब यही होता है। मौलिक अधिकार के विपरीत गैर न्याय संगत है। मौलिक अधिकार के विपरीत वे गैर न्याय संगत है, जिसका अर्थ है कि अदालत उन्हें लागू नहीं कर सकती है। मिनर्वा मिल्स मामला, आ जाओ भैया, केस लॉ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा भैया। ये मिनर्वा, जितने भी आपको केस लॉ मिलते जाएंगे किसमें क्या दिए गए, आप इसको मार्क करते चले जाइएगा, ठीक है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशित सिद्धांतों के बीच संतुलन आधारित होती है। मतलब मिनर्वा मिल्स के मामले में क्या गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशित सिद्धांतों के बीच हमारा संविधान क्या करता है, बीच संतुलन स्थापित करता है। अब आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। किस समिति के रिकमेंडेशन पे लाया था, सब कुछ चीज़ आपको इसी में मिल जाएगा। ये दृष्टि का मैंने खोल के पढ़ा रहा हूँ, आप ये ना सोचिएगा कि ये यूपीएससी का है, ये मेरे में आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। स्वर्ण समिति के सब सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें रिलेटेड है वो आएंगी। ये ना पढ़िए कहाँ से आ रहा है, जहाँ से मिल रहा पढ़ते जाइए बस। स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976, ये सन भी याद रखिएगा। 1976 द्वारा आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के बीच के संचालन के दौरान शामिल किया गया था। फिर इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। देख रहे हैं कितनी बार संशोधन हुए मौलिक कर्तव्यों में, एक बार 2002 में संशोधन हुए, 86वें संविधान संशोधन, एक बार 42वें संविधान संशोधन में हुआ है, ये जोड़ा गया था। तो दोनों याद रखिएगा आप। मौलिक कर्तव्य जोड़े संविधान के भाग 4A में, जिन्हें केवल अनुच्छेद 51A, ये क्वेश्चन तो मेरे ध्यान में जहाँ तक है, मैं अभी कल ही पढ़ रहा था, मैं आपको कल उसका आपको MCQ कराऊंगा। ये सीधा डायरेक्ट 51A पे पूछा गया है। टोटल हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हो जाते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, ठीक है। ये हो जाता है, रुक जाइए मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ। ये हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो जिसका अनुच्छेद 51A रखा गया, भाग कौन सा रखा गया, भाग 4A में उल्लेख किया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी था, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया था। ये न्यायसंगत प्रकृति के होते हैं। अब हमारा संविधान क्या कहता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है।
यह किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता देता है। भारत के संविधान पंथनिरपेक्ष और सकारात्मक अवधारणा के मूर्त रूप देता है, अर्थात सभी धर्मों को समान सम्मान देने और सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, देख लेना भाई, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाए गए। ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछ सकता है क्योंकि करंट टाइम पे अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे मे भी पूछ सकता है। वैसे प्रीवियस ईयर में तो पूछा गया है। प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन के आधार बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। भारत में कौन सी सिटीजनशिप है? एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में भारतीय संविधान संघीय है। इसमें दोहरी राजनीति, केंद्र और राज्य की परिकल्पना की जाती है। मतलब इसमें दोहरी राजनीति, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की जो है वो भी बीजेपी की है और केंद्र सरकार जो भी वो भी बीजेपी की है। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो सीएम होते हैं और केंद्र सरकार में जो बने गवर्नमेंट बनाएगा उसमें पीएम बनते हैं। इसमें केवल एकल नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। भारत के सभी नागरिक, चाहे वह जिस राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश की नागरिकता में समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे पास हमारे संविधान में कुछ स्वतंत्र निकाय दिए गए हैं जिसको हम मतलब डायरेक्ट ये संवैधानिक प्रणाली होती हैं। ये भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक सरकार के प्रणाली की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्तंभों के रूप में स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाती है। ये संवैधानिक निकाय होती हैं। ये यहाँ पे जो कि पहला निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये भी हो जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अटॉर्नी जनरल जो होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब ये स्टेट पीसीएस, आईएएस एंड पीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो जाते हैं, सिविल सर्विस में आते हैं, ये स्टेट पीसीएस होते हैं। ये संघ लोक सेवा आयोग जो होता है ये आईएएस एंड आईपीएस, आईआरएस जो भी चीज़ होती हैं। ये भारत के नियंत्रक एवं लेखा महालेख परीक्षक होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। ये तो निर्वाचन आयोग आप जानते हैं। आपातकाल के प्रावधान कब किया गया? आपातकाल के प्रावधान से 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही मतलब 2024 में ही पूछे गए हैं आपातकाल के। मैं अभी आपको क्वेश्चन कल कराऊंगा, उसमें आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ क्या चीज़ें पूछा गया है। आपातकाल के में कौन से आपातकाल लगाए जा सकते हैं? आपातकाल पहला है राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, दूसरा है राज्य आपातकालीन राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तीसरा वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। और कौन से अनुच्छेद में दिया गया है ये भी बताया गया है यहाँ पे। अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिए गए, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन 365 में दिए गए, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिए गए। पर इसमें एक संविधान संशोधन भी हुआ है जिसको आगे आप पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हमारी सरकार कौन सी त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना करती है। मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राजनीति का प्रावधान है और इसमें केंद्र तथा राज्यों के संगठन की शक्तियां के संबंध में प्रावधान थे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने सरकार का एक तीसरा स्तर यानी स्थानीय जोड़ दिया था जो विश्व में किसी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता है। ये हमारे भारत में पहला संविधान में पाया जाता है ये। फिर उसके बाद आती हैं सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको किस संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। और ये भी चीज़ आपको मैं आपको 2-3 दिनों क्लास में बता दूंगा। ये संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जोड़ा गया है किस समिति के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था, ये भी चीज़ें आपको जानने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, किस समिति के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब आ जाते हैं मेन चीज़ क्या है, प्रमुख संविधान संशोधन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जब भी आप देखेंगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो किस संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ें दिया गया है, क्या क्या मेन चीज़ें हैं, मैं आपको बता चलता हूँ।
पहला संविधान संशोधन होता है 1991 में होता है। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य की शक्तियाँ दी गई हुई हैं। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की आदि की व्यवस्था की गई थी। दूसरा है भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। कौन से अनुसूची में दिया गया था, मतलब पहली 9वीं अनुसूची भी इसमें संशोधन की गई थी पहले संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 31 के दो उपखंड अनुच्छेद 31 के दो उपखंड 31A और 31B को जोड़ा गया था। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, 31 का और 31 ख जोड़े गए थे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में दिया गया है। यही हमारे मीडिया को लिए एक मतलब जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये होते हैं, सपोर्ट होते हैं, ये मीडिया के लिए यही काम करते हैं। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए थे। लोक आदेश अपराध करने के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए थे। इनसे इन प्रतिबंधों को उचित भी करार दिया गया और इसलिए इन्हें न्यायिक जांच के अधीन बताया गया था। अब आ जाते हैं 7वां संविधान संशोधन में। जो इम्पोर्टेंट है बस उसमें इसमें वही दिए गए हैं। बाकी जो भी चीज़ होगा मैं आपको एक पेज पे आपके लिख के आपके साथ साझा कर दूंगा। महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू करने के लिए दूसरी और 7वीं अनुसूची संविधान संशोधन किया गया। राज्य के 4 वर्गों की समाप्ति भाग 4 भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, जो हमारे स्टेट को 4 भागों में बांटा गया उसको 1 में कर दिया गया था। इसके स्थान पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश की नियुक्ति की गई थी। उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उभय उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था का प्रावधान की गई थी। जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा का दोनों का वो हाईकोर्ट चंडीगढ़ ही पड़ता है, तो उच्च न्यायालय के भी उसी में जोड़ा गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। अब आ जाते हैं 42वां संविधान संशोधन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया ये, आप इसको हल्के में मत लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 42वां संविधान से। इसमें 59 धाराएं शामिल थीं और इसमें अनेक परिवर्तन किए गए हैं, जिसके कारण इसे लघु संविधान का किताब मिला है। क्या मिला है इसको, मैंने इसीलिए कहा ना इसको आप हल्के में ना लिए। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा पूछा गया, लघु संविधान का एक इसको किताब मिला गया है। इसमें 59 धाराएं शामिल की गई थी, माने सबसे ज़्यादा परिवर्तन इसमें किए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द जो शामिल किए गए थे, समाजवादी, धर्म पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। सीधा पूछा गया है कि ये 3 शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन ईयर कौन सा था, 1976 था। नए भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को प्रस्तुत किया गया। अभी ऊपर आपने देखा था ना, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, एक इसमें जोड़ा गया था, इसके बाद 86वें में जोड़ा जाएगा। तो इसमें एक जोड़ा गया भाग 4A अनुच्छेद 51A, याद करते चलिए साथ में। यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। यहीं से आपको सीधे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर घोषित किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता है। राज्य नीति के 3 अतिरिक्त निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे DPSP में। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की सहायता की गई थी। संविधान का भाग 14A शामिल इसके शामिल करके प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य विशेष न्यायाधिकरणों के निर्माण को सक्षम बनाया गया था। चलो अब आ जाते हैं संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन।
44वां संविधान संशोधन 1978। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया था, अर्थात 5 वर्ष कर दिया गया था। संसद और राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया था। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया था। संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन संवैधानिक संरक्षण दिया गया। ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ऐसे बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत चीज़ें नहीं ज़रूरी होती हैं। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाना, वापस भेजना राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई थी, परंतु पुनर्विचार की सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां पुनः बहाल कर दी गई हैं। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। जो आपातकाल था ना, उसमें ये जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रपति के आपातकाल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा सेफगार्ड के उपयोग किया गया। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया था। अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई थी। इस उपबंध को हटा दिया गया है, जिसने न्यायपालिका को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचन संबंधी विवादों को निर्णय करना था। आपको 4-5 चीज़ें ही इसमें से आपको इम्पोर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें कई बार आप पढ़ लीजिएगा और जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी इतना जैसे जो ज़रूरी है उसको आप तो एक बार ध्यान ही रख लीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद आके फिर से ये वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। 92वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए अनुसूची में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पूरी अनुसूची याद कर लीजिएगा क्या क्या कहाँ पे है। 61वां संविधान संशोधन 1988। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। दोनों संविधान संशोधन थे। 73वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक रूप दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 9th जोड़ा गया और इस अनुच्छेद में इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ये 2430 नहीं है, सॉरी, ये 243 ओ तक के प्रावधान को सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना, अभी आपने देखा था, इसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ये देखिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये इस संविधान संशोधन जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी तथा इसमें पंचायती राज को 29 कार्यक्रमों के विषय में शामिल किया गया था। 74वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन क्या है? शहरी स्थानीय सरकारों को 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक रूप दिया गया था। 1 जून 1993 में जोड़ा गया था। इसमें भाग 9A को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक के प्रावधान शामिल किए गए थे। ये देख रहे हैं आप, इसमें ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक जो दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 243P से लेके MNOP से लेके ZG तक दिया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था।
ये इसके अलावा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिकाओं को 18 कार्यक्रम शामिल किए गए थे। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर जो किस संविधान संशोधन जोड़ी गई थी, ये जो जोड़ी गई थी 14वें संविधान संशोधन, 12वां, ये 73वें में 11वां जोड़ी गई थी, ये 92वां संविधान संशोधन में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इतना चीज़ याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। 86वां संविधान, 106 ही संविधान संशोधन है यार, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग बोर मत होइएगा, वीडियो थोड़ा लंबा है। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। फंडामेंटल राइट्स में ये भी चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु के परिवर्तन किया गया था। अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016, ये आया गया जीएसटी को लागू किया गया था। किस समिति के रिकमेंडेशन पे लागू किया था, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 103 स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर EWS का आरक्षण लिया गया था। ये EWS को जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, जो कि 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जोड़ा गया है। सबसे कम हमें EWS में ही आरक्षण दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020, भारतीय संसद द्वारा 2020 में एक अधिनियमित 104वां संविधान संशोधन अधिनियम में ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया, जबकि अनुसूचित SC तथा अनुसूचित जनजाति ST हेतु आरक्षण के अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये 104वें से भी क्वेश्चन पिछले बार में पूछा गया है। ये आपके 104वें संविधान संशोधन से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है। 106वें संविधान संशोधन से बड़ी सबसे लेटेस्ट यही है। ये जो है ना 106वां संविधान संशोधन, यही लास्ट हमारे वीडियो का भी होगा और यही सबसे लेटेस्ट है। इसमें इसके प्रीवियस ईयर पेपर में आपको ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया 106वां संविधान संशोधन से। 106वां संविधान संशोधन का देख लेते हैं, 2023 में जो जोड़ा गया है। अब इसमें क्या देखते हैं, 106वें संविधान संशोधन, इसमें सीधा मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए फिर मैं इसको सरलीकरण कर दूँ। संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन 2023 के लोकसभा, राज्य विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभाओं में महिलाओं की कुल सीटों के 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए से संबंधित है, जिसमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। यह आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद की जाने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा तथा 15 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। ये सीधा टाइमलाइन भी पूछा गया है पिछली बार। प्रभावी होगा, जिसका संभावित विस्तार संसद द्वारा किया जा सकता है। सीधा महिलाओं को इसमें जोड़ा गया था कि अब आपको चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सब में 1/3 सीट जो होती हैं उसको आपको संसद या जिसमें भी आपको बैठाना है उसमें 1/3 महिलाएं बैठेंगी। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को आज समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे ये AIB का एग्ज़ाम जो 30 तारीख को है उसको आपको अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन किया है। कल क्या मैं करूँगा, मैं आपको MCQ क्वेश्चन शुरू करा दूँगा, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं मैं धीरे धीरे कवर कर दूँगा, तो उसको आप बने रहिएगा। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कल क्लास में आने के लिए उनसे बोलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।